शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट में दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी के गाजियाबाद में आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह के समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हो गई। दिल्ली में अजीत सिंह का सरकारी मकान खाली कराने से भड़के ये लोग यूपी के मुरादनगर से दिल्ली जाने वाला पानी बंद करने पहुंचे थे। इसी दौरान बवाल हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस की कार्रवाई से किसान भी भाग गए और पुलिस वालों से उलझ गए, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया और प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मुजफ्फरनगर से सैकड़ों की तादाद में किसान गाजियाबाद के मुरादनगर के लिए रवाना हुए थे। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने गाजियाबाद से पहले जगह जगह बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पार कर मुरादनगर की ओर बढ़ते चले गए। प्रदर्शनकारी किसानों की भीड़ गाजियाबाद पहुंच गई। भीड़ जब मुरादनगर के वाटर पंप स्टेशन की ओर बढ़ रही थी तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। पुलिस और किसानों के बीच जमकर झड़प हुई। मुरादनगर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प में सैकड़ों लोग घायल हो गए। इनमें गाजियाबाद के एसएसपी धर्मेंद्र सिंह समेत 30 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। पुलिस ने करीब 150 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद प्रदर्शनकारी मुरादनगर स्थित गंग नहर जा पहुंचे और उन्होंने दिल्ली को पानी सप्लाई कराने वाला रेगुलेटर बंद कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके रेगुलेटर वापस कब्जाते हुए पानी सप्लाई बहाल कर दी। मेरठ में भी अजीत सिंह का बंगला जबरन खाली कराए जाने और बिजली पानी सप्लाई काटे जाने के विरोध में जमकर बवाल हुआ। अजीत सिंह समर्थक इस बंगले को उनके पिता चौधरी चरण सिंह की याद में स्मारक घोषित करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने पूर्व केंद्र सप्लाई काटे जाने के विरोध में जमकर बवाल हुआ। अजीत सिंह समर्थक इस बंगले को उनके पिता चौधरी चरण सिंह की याद में स्मारक घोषित करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह के 12 तुगलक रोड लेन के बंगले को मेमोरियल बनाने की आरएलडी की मांग का समर्थन किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौरे के खिलाफ दिल्ली में तिब्बती शरणार्थियों ने जमकर हंगामा किया। एक और हैदराबाद हाउस में भारत चीन के बीच शिखर वार्ता हो रही थी, तो वहीं बाहर में तिब्बत की आजादी की मांग को लेकर तिब्बती प्रदर्शन कर रहे थे। हैदराबाद हाउस के बाहर हो हंगामा और प्रदर्शन कर रहे तिब्बती शरणार्थियों और पुलिस के बीच इस दौरान जबरदस्त झड़प भी हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद इन पर काबू पाया गया और पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौरे के विरोध में धौलाकुआं इलाके में एक प्रदर्शनकारी ऊंचे पोल पर चढ़ गया और तिब्बत का झंडा लहराने लगा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने इस तिब्बती शरणार्थी को पोल से नीचे उतरवाया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ होटल ताज पैलेस के बाहर भी तिब्बती शरणार्थियों ने प्रदर्शन किया। इसी ताज पैलेस होटल में चीनी राष्ट्रपति ठहरे हैं। चीन से तिब्बत की आजादी की मांग करते हुए तिब्बती शरणार्थियों ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ नारे लगाए। इन प्रदर्शनकारियों पर काबू करने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि चीन को भारत से सीख लेनी चाहिए और तिब्बत की समस्या का समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हिंसा से बात नहीं बनेगी। Tibetan problem also India's problem. So you see, sooner or later, you see, you have to solve these problems, not by force, but by understanding and talk. Understanding comes through talk. चीनी राष्ट्रपति का विरोध कानपुर में भी हुआ। यहां के कारोबारियों ने चीनी सामान की होली जलाई। इन लोगों का कहना है कि चीनी सामान की वजह से स्थानीय कारोबार प्रभावित होता है। शिखर वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से चीनी घुसपैठ पर नाराजगी जाहिर की। मोदी ने दो टूक कहा कि बेहतर संबंधों के लिए सीमा पर शांति जरूरी है। मैंने सीमा पर जो घटनाएं हुई हैं उस पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि इन्हें सुलझाना आवश्यक। हमें बाउंड्री क्वेश्चन को जल्दी हल करना चाहिए। पीएम मोदी ने चीन के सामने सीमा विवाद का मसला भी उठाया और कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का विवाद सुलझाना होगा। उन्होंने चीन की वीजा नीति पर भी चिंता जताई। सीमा पर
शांति और स्थिरता के लिए LAC की क्लैरिफिकेशन बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। यह कई सालों से रुका हुआ है और इस कार्य को दोबारा शुरू करना चाहिए। चीनी घुसपैठ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाया तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने माना कि सीमा पर कुछ घटनाएं हुई हैं जिसे सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने सीमा विवाद को इतिहास का विषय भी बता दिया। China has the determination to work with India through friendly consultation to settle the boundary question at an early date. इस बीच खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी के विरोध के बाद लद्दाख के चुमार में घुसे चीनी सैनिक 2 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। भारतीय सीमा के अंदर चुमार में चीन के सैनिक 350 के करीब घुस आए थे। पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच करीब 1.5 घंटे चली शिखर वार्ता में घुसपैठ और सीमा विवाद का मुद्दा तो छाया रहा, लेकिन साथ ही 12 अहम समझौतों पर भी दोनों देशों में करार हुआ। अगले 5 साल में चीन भारत में $20 अरब का निवेश करेगा। चीन भारत में 2 इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाएगा। दोनों ही देशों ने आयात निर्यात और कारोबार को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। भारत चीन के बीच कैलाश मानसरोवर के लिए नए रूट पर करार भी हुआ। कैलाश मानसरोवर के लिए नाथुला से नया रास्ता खोला जाएगा जिससे यात्रा में कम वक्त लगेगा और यात्रा आरामदेह भी रहेगी। ये रास्ता उत्तराखंड वाले रूट से अलग होगा। भारत और चीन के बीच 5 साल के लिए आर्थिक और व्यापार विकास योजना का करार हुआ। शंघाई और मुंबई को ट्विन सिटी बनाने का समझौता किया गया। साथ ही रेल व्यवस्था को मजबूत करने पर भी बात हुई। इसके अलावा ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन के लिए भारत और चीन में करार हुआ। मीडिया, सिनेमा और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर जोर दिया गया। बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोगों पर सहयोग के लिए भी समझौता हुआ। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 4 देशों के एक आर्थिक कॉरिडोर का फार्मूला भी दिया। उन्होंने कहा कि भारत, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा जिससे चारों देशों में कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम नरेंद्र मोदी को चीन आने का निमंत्रण भी दिया। दोनों ही देशों ने शिखर वार्ता का सिलसिला बनाए रखने पर जोर दिया और बातचीत के जरिए संबंधों को पुख्ता करने की बात कही। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अलग से मुलाकात की। करीब 25 मिनट की ये मुलाकात होटल ताज पैलेस में हुई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मेजबान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से शाम 7:30 बजे मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के बाद जिनपिंग के लिए राष्ट्रपति भवन में रात 8 बजे प्रणब मुखर्जी एक भोज का आयोजन भी करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का डेलीगेशन 19 सितंबर को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेगा। मुलाकात का कार्यक्रम शाम 7 बजे दिल्ली के ताज पैलेस होटल में रखा है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे के बहाने पीएम नरेंद्र मोदी पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन लाने का वादा करने वाले झूला झूलने में लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, अभी तो झूला झूल रहे हैं, अभी कुछ नहीं कहूंगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनकी अगवानी की और उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम मंत्रियों और नेताओं से भी मिलवाया। राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक स्वागत से पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आर्मी के जवानों ने बैंड के साथ उन्हें सलामी दी। राष्ट्रपति भवन में हुई अगवानी के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन में दोस्ती दोनों ही देशों के हित में है। उन्होंने कहा कि चीन भारत से दोस्ती को और आगे ले जाना चाहता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को नमन किया। गांधी की समाधि पर उन्होंने फूल चढ़ाए। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी पेंग और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद थी। राजघाट में श्रद्धांजलि देने के साथ साथ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बापू के समाधि स्थल की परिक्रमा भी लगाई और कुछ वक्त के लिए ध्यान भी लगाया। उनकी पत्नी ने भी महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाए। राजघाट में विजिटर्स बुक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने विचार भी लिखे। उन्होंने लिखा कि जब तक आत्मा रहेगी तब तक गांधी जी का नाम रहेगा। जिनपिंग की पत्नी पेंग ने भी विजिटर बुक में संदेश लिखा। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को गांधी जी पर कई किताबें राजघाट प्रबंधन की ओर से दी गई। साथ ही उनकी पत्नी को गांधी प्रतिमा भेंट की गई। जिनपिंग को यहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चरखा भी भेंट किया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी पेंग लियुआन दिल्ली के वसंत विहार में स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के प्रोग्राम में शरीक हुई। यहां स्कूली छात्राओं ने उनके सम्मान में कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जिसका उन्होंने लुत्फ उठाया। स्कूली बच्चों को नाचते गाते देख चीनी राष्ट्रपति की पत्नी खुद को रोक नहीं पाई और पेंग लियुआन ने भी गाना शुरू कर दिया। वो खुद चीन की स्टार सिंगर रही हैं।
चीनी राष्ट्रपति की पत्नी पेंग ने स्कूली बच्चों को कैलीग्राफी भी सिखाई। उन्होंने कागज पर ब्रश से चीनी भाषा के कुछ शब्द लिखे और बच्चों को दिखाया। उन्होंने स्कूली बच्चों को यह भी बताया कि कैलीग्राफी के दौरान ब्रश कैसे पकड़ा जाता है। सीटों पर चर्चा को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के नेताओं की आपात बैठक बुलाई है। बैठक में बीजेपी के नए फॉर्मूले पर चर्चा होने वाली है। बीजेपी नेता ओम माथुर ने फॉर्मूले को लेकर ठाकरे से फोन पर बात की थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना को दो टूक कहा कि आत्मसम्मान की कीमत पर समझौता नहीं होगा। उन्होंने शिवसेना से कहा कि वो सीटों को लेकर सम्मानजनक समाधान निकालें। सम्मान के भोग पर सम्मान के बगैर समाधान नहीं होगा। और शिवसेना के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, जल्दी इसका दोनों का सम्मान रहे, इस तरह का निपटारा ढूंढिए। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर जारी गतिरोध के बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना को नसीहत भी दी और कहा कि जैसे बीजेपी ने 2 कदम बढ़ाए हैं, वैसे शिवसेना भी 2 कदम आगे चले। मैं तो दोनों पार्टियों को अपील करना चाहता हूं कि बीजेपी ने 2 कदम आगे बढ़ा है, दूसरे लोग भी 2 कदम आगे बढ़कर युति का काम का निपटारा करें और महाराष्ट्र के अंदर परिवर्तन की शुरुआत करें। उधर शिवसेना के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनंत गीते ने कहा कि बीजेपी के साथ कोई विवाद नहीं। उन्होंने कहा कि विवाद सुलझ गया है और साथ में चुनाव लड़ेंगे। कोई विवाद नहीं है, सारा विवाद सुलझ गया और गठबंधन रहेगा और गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। नहीं, कोई खटाई नहीं है, गठबंधन ही रहेगा और गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से नहीं मिलेंगे। अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर कल से ही हैं, लेकिन पार्टी के कार्यक्रम और चुनावी रैलियों में ही वो व्यस्त हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने एनडीए गठबंधन में सेंधमारी की कोशिश की है। सूत्रों से खबर है कि पवार ने आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले को फोन करके एनसीपी के साथ आने का न्योता दिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने कोल्हापुर में चुनावी रैली की। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पर निशाना साधा और सिंचाई घोटाले का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि घोटाले की सही से जांच होती तो मंत्री जेल में होते। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विधायक राम कदम बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिससे चुनाव से ठीक पहले एमएनएस को बड़ा झटका लग सकता है। रामदास कदम विधानसभा में हिंदी बोलने के विरोध में एसपी विधायक अबू आजमी को थप्पड़ मारकर सुर्खियों में आए थे। लव जिहाद का मामला उठाने वाले योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बीजेपी के अंदर से ही आवाज उठने लगी है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि योगी के बयान से उन्हें गहरी आपत्ति है। सिर्फ योगी आदित्यनाथ के और साक्षी महाराज के और कोई एक ठाकुर है उसके जो कुछ बयान आए हैं, उससे मैंने कहा कि मेरी उस तरह के बयान से मेरी आपत्ति है और मैं उससे सहमत नहीं हूं। तो इस बयान से सारे लोग अपनी सहमति व्यक्त करें जो है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने कहा कि वो लव जिहाद जैसे टर्म के इस्तेमाल के पक्ष में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज जैसे नेता जो बोलते हैं वो बीजेपी की पार्टी लाइन नहीं है। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक निर्दलीय विधायक दिनेश राय उर्फ मुनमुन ने एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर पूर्व महिला सांसद नीता पटेलिया की साड़ी के पल्लू से सार्वजनिक रूप से हाथ पोंछ लिए। उस समय महिला नेता को इस बारे में पता नहीं चल पाया। जब विधायक ने ये अजीबोगरीब हरकत की, उस समय नीता पटेलिया मंच पर विधायक के आगे खड़ी थीं। इस हरकत पर मंच पर खड़े बाकी नेता हंसने लगे। मंच पर कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के साथ स्थानीय सांसद बोध सिंह भी मौजूद थे। बवाल बढ़ने पर विधायक ने सफाई देते हुए कहा कि भाभी से मजाक किया था, उन्हें हाथ नहीं लगाया। वहीं पूर्व सांसद नीता पटेलिया ने इस मामले में कहा कि उन्हें मंच की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने विधायक की शिकायत आलाकमान से भी की। एशिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक कैदी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक कैदी डकैती के मामले में सजा काट रहा था। हत्या की ये वारदात जेल नंबर 1 में हुई। खबर के मुताबिक हत्या के मामले में तिहाड़ की जेल नंबर 1 में बंद प्रमोद नाम के कैदी ने सलमान नाम के दूसरे कैदी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। किसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ और प्रमोद ने सलमान पर हमला कर दिया। प्रमोद पर हरिनगर थाने में हत्या का मामला दर्ज कर पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रमोद के पास हथियार आया कहां से। इस वारदात ने तिहाड़ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नोएडा के सेक्टर 62 में जेएसएस कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में कैमरा लगा होने का मामला सामने आने के बाद छात्र छात्राओं ने हंगामा किया। कॉलेज प्रशासन मामले पर लीपापोती कर रहा है।
टॉयलेट में स्पाई कैमरा देखकर छात्राएं हैरान रह गई। छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर वीडियो क्लिप बनाने का आरोप लगाया। कॉलेज में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया, साथ ही मीडिया की एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया। यूपी के बागपत में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार एलपीजी टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और तेज धमाके के साथ उसमें आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के कुछ घर भी उसकी चपेट में आ गए। आग लगने की खबर पाकर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन जब तक टैंकर में मौजूद गैस खत्म नहीं हुई, आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस हादसे में ड्राइवर सहित 3 लोग घायल हुए हैं। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक चलती कार में आग लग गई। सीएनजी किट लगी वैगनार कार में पहले धुआं निकलना शुरू हुआ, उसके बाद कुछ ही देर में कार आग की लपटों से घिर गई। सुपरफास्ट 100 वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सीबीआई डायरेक्टर के घर की विजिटर डायरी देने वाले शख्स का नाम बताने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर प्रशांत ने कहा कि नाम बताने से उस शख्स की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। दरअसल प्रशांत भूषण से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो सील बंद लिफाफे में बताएं कि उन्हें सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के घर की विजिटर डायरी किसने दी। इसी डायरी के आधार पर प्रशांत ने दावा किया था कि रंजीत सिन्हा आरोपियों से मिलते रहे हैं। हालांकि सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि प्रशांत भूषण ने जो विजिटर डायरी दी है उसमें 90% एंट्री फर्जी है। चीफ विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर्स की नियुक्ति पर फिलहाल रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत सवाल उठाए थे और कहा था कि ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है। सीवीसी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन प्रतिभावान लोगों को चांस नहीं मिल पाता। महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद किरीट सोमैया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। पुलिस इंस्पेक्टर से मारपीट के एक पुराने मामले में पुलिस ने उन्हें समन भेजा है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के सबसे छोटे बेटे योगेश जोशी सहित 5 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने भ्रष्टाचार के तहत केस दर्ज किया है। झारखंड के दुमका में सीएम हेमंत सोरेन की गाड़ी के सामने एक शख्स लेट गया, बड़ी मुश्किल से उसे हटाया गया। यूपी के बिजनौर में एनआईए की टीम ने शहर में छिपे आतंकियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की। ओडिशा के मलकानगिरी में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो गया। बाढ़ से तबाह हुए जम्मू कश्मीर की मदद के लिए संयुक्त अरब अमीरात सामने आया है। उद्योगपति मुकेश अंबानी और हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को प्रियदर्शनी एकेडमी के ग्लोबल पुरस्कारों के लिए चुना गया है। राजधानी दिल्ली के नरेला में देर रात बदमाशों का कहर बरपा। बाइक सवार बदमाशों ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर टोल प्लाजा पर फायरिंग की। बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग में उनके एक साथी को भी गोली लग गई। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो बदमाश अपने घायल साथी को छोड़कर भाग निकले। दिल्ली के कल्याणपुरी में हुए हादसे में 2 लड़कों की मौत से परिवार में मातम पसर गया। 17 साल का संजय अपने जन्मदिन पर 3 दोस्तों के साथ कोंडली कपड़ा खरीदने जा रहा था। चारों एक ही बाइक पर थे, तभी बाइक का बैलेंस बिगड़ा और हादसा हो गया। बदायूं रेप मर्डर केस में फिर से नया मोड़ आ गया है। सीबीआई के मुताबिक मुख्य गवाह नजरू लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल हो गया है। नजरू की गवाही पर ही यूपी पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। यूपी के मुजफ्फरनगर में एलएलबी की एक छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक लड़की ने प्रेमी पर झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया। दिल्ली के आनंद विहार में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी की गाजीपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया।